मैं एक बेवा नर्स हूँ और मेरा एक्स जो है वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मेरा भाई इस बात पे मान नहीं रहा। मेरी 2013 में मैं नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, तब मेरी एक लड़के के साथ बातचीत शुरू हुई और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उस लड़के ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऑल्दो वो तब कोई काम वगैरह नहीं था करता, लेकिन उसकी फैमिली एक वेल सेटल्ड फैमिली थी। तो वो अपनी फैमिली को लेके हमारे घर रिश्ते के लिए आ गया। लेकिन मेरे भाई ने अच्छी खासी उनकी तजलील की और उनको मतलब आपका बेटा तो नाकारा है, कुछ करता नहीं है वगैरह वगैरह, और हमारी बेटी देखो नर्स बन रही है, वो उसका तो फ्यूचर बड़ा सिक्योर है, ये वो इस तरह की बातें करके मेरे भाई ने उनकी अच्छी खासी जलालत की और लड़के को भी फोन पे अच्छी खासी बातें सुनाई और रिश्ते से इनकार कर दिया। उसके साथ ही उसने मतलब मुझे क्या कि तुम भी आगे पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर सकोगी, लेकिन मैं ज़ाहिर है क्योंकि मेरा आखिरी साल था तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी स्टडी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो मैंने भाई से बहुत सारी मिन्नतें वादे किए कि मेरी प्लीज़ मेरा साल कंप्लीट होने दे, मैं किसी किस्म की मतलब उस लड़के के साथ शादी की दोबारा बात नहीं करूंगी, जहां पे आप लोग कहोगे मैं वहां पे शादी करूंगी। मेरा भाई तो नहीं, लेकिन खैर मेरे वालिद तब हयात थे तो उन्होंने इस बात पे अग्री किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब मतलब अगर तुम इस बात पे राजी हो कि हम जहाँ पे तुम्हारा रिश्ता करेंगे तुम वहां पे शादी करोगी तो ठीक है, हम तुम्हें साल कंप्लीट करने देंगे। तो मेरा भाई भी इस बात पे माना। खैर मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा और उसके साथ मेरी शादी कर दी। मैंने चुपचाप करके वहां पे शादी कर ली जहाँ पे उन्होंने कहा। वो लड़का ऑल्दो मतलब जो मेरा शोहर था वो बेशक हयात नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मैं अपनी लाइफ का वो देना चाहती हूँ। इस वजह से मैं थोड़ी सी बात ही बस बताऊंगी, ज्यादा नहीं। कि वो भी कोई बहुत अच्छा मैच नहीं था मेरे लिए, क्योंकि वो लड़का जो था वो खुद कोई काम नहीं करता था। उसने मतलब मुझे शादी के बाद फौरन ही कह दिया कि तुम अपनी जॉब्स ढूंढो और अपनी काम करो जो भी तुमने करना है, क्योंकि तुम एक नर्स और मैंने तुम्हारे साथ इसीलिए शादी की है कि तुम अच्छा कमाओगी और मैं चुप करके जो है वो खाऊंगा, या मतलब कि तुम्हारे जो भी मतलब इस तरह की बातें उसने की। और फिर इसके अलावा भी झगड़ालू जो था वो चीजें सारी होती रहती थी हमारे बीच में। खैर मैंने शुरू में प्राइवेट कुछ अस्पतालों में अपनी एज अ नर्सिंग डिफरेंट अस्पतालों में डिफरेंट शिफ्ट्स पकड़ी और मैं सारा दिन और रात की शिफ्ट्स लॉन्ग लॉन्ग 12-12 14-14 घंटे की शिफ्ट्स भी मैं करती होती थी। कई दिन में तो 2-2 अस्पतालों में शिफ्ट्स करती होती थी मैं। और इतना काम होने की वजह से मैं मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं अपना कोई बच्चा प्लान कर सकूं या बच्चा पैदा कर सकूं। खैर फिर भी जो था वो मेरी 2020 में एक अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे उस नेमत से नवाजा। एक दिन तो मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी। वो मेरा शोहर जो था वो मुझे लेके अस्पताल में मेरी शिफ्ट पे मुझे छोड़ने के लिए जा रहा था, बाइक पे हम दोनों जा रहे थे। शुक्र है हमारी बच्ची हमारे साथ नहीं थी, तो हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि मतलब मैं भी बेहोश हो गई और मेरा हस्बैंड तो फौरन मौके पे ही जाँ बहक हो गया। मुझे बहुत ज्यादा चोटें आई हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है मेरी औलाद के लिए शायद अल्लाह ने कुछ सोचा होगा और मुझे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, एक नई ज़िंदगी दी उस वक़्त। जब मतलब मेरे शोहर के मरने के बाद ज़ाहिर है मैं अपने ससुराल में नहीं थी रह सकती। मैं फिर अपनी बच्ची को लेके अपने भाई के घर आ गई। मेरे वालिद साहब हयात नहीं थे रहे अब, तो मैं अपने भाई के घर अपनी बच्ची को लेके आ गई। अभी रिसेंटली ही मतलब उस लड़के को पता चला है, अभी ये 6-8 महीने की बात है, उस लड़के को पता चला कि मैं इस तरह से बेवा हो गई हूँ और मेरी एक बच्ची भी है। वो लड़का जो था वो इस दौरान यूरोप चला गया था और मेरा और उसका कोई कांटेक्ट किसी किस्म का भी इन सालों में नहीं था। ना उसने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की और ना मैंने की, क्योंकि जाहिर है मैं अपनी शादी और अपनी जिंदगी में मगन हो गई थी। उसको कहीं से करते कराते उसको पता चला कि मेरे साथ ये बीती है, तो उसने कहा कि अच्छा, मैं उसने रिश्ता भिजवाया घर में प्रॉपर कि मैं इससे दोबारा शादी करना चाहता हूँ अब, और मैं अब वेल सेटल भी हूँ। आप लोगों के जो पहले इश्यूज थे वो खत्म हो मतलब हो जाने चाहिए, और अब जात वगैरह जो है उस चीज को आप छोड़ें, क्योंकि पहले इन्होंने जात का भी इशू बनाया था कि आप लोग अराई हैं और हमारी जात कुछ और थी, तो आप लोगों के साथ को हम लोग रिश्ता नहीं दे सकते वगैरह वगैरह। तो लेकिन मेरा भाई अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या चीजें हैं, वो इस बात पे मानने को तैयार ही नहीं है। मेरी जिंदगी शादी के बाद भी वैसी की वैसी है, मैं वैसे के वैसे ही 2-2 3-3 शिफ्टें करती हूँ। शादी के बाद सॉरी कह रही हूँ, मेरी बेवगी के बाद भी मेरी जिंदगी वैसी की वैसी ही है। जब से मैं बेवा हुई हूँ मेरी जिंदगी तब से भी वैसी की वैसी ही है। मैं अब भी शिफ्ट्स करती हूँ, अब भी मैं 18-18 घंटे की भी शिफ्ट्स करती हूँ। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपनी बच्ची को देख भी पाऊँ दिन में। रात को सो रही होती है तो मैं थोड़ा बहुत आके प्यार कर पाती हूँ, या समटाइम्स वो अगर दिन को जाग रही होती है तो मैं सुबह सुबह आती हूँ शिफ्ट से, थोड़ी देर उसके लिए साथ खेलती हूँ, फिर मुझे सोना होता है क्योंकि मुझे अगली शिफ्ट पे जाना होता है। और अगर मैं भाई भाभी को कहती हूँ कि मैं 1-2 चीजें स्किप कर देती हूँ, मेरा बीच में सरकारी अस्पताल में भी मेरी जो था वो नौकरी लग गई थी नर्सिंग की, तो मैं भाई भाभी को कहती हूँ कि मेरी
जो है वो मैं बाकी सारी प्राइवेट अस्पतालों वाली जो मैं पकड़ती हूँ वो मैं छोड़ देती हूँ, और मैं सिर्फ जो अपनी सरकारी अस्पताल वाली है वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन वो लोग बार-बार हमने तो सोचा था हम ये कर लेते हैं, हमने तो सोचा था हम वो कर लेते हैं, अब तुम छोड़ दोगी तो क्या, हमने सोचा था कमेटियाँ डालेंगे, तो फलाँ काम करवा लेंगे। मतलब वो इतनी चीज़ें सुना देते हैं कि मैं उल्टा डिप्रेशन में चली जाती हूँ कि मैं कितना खर्चा पूरा करूँ, जो हालाँकि मैं ऑलरेडी जितना कमा रही हूँ वो मेरी बेटी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा चंक जो है वो मेरे भाई-भाभी को चला जाता है। तो ख़ैर, अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि वो लड़का मुझे भी कॉन्टैक्ट करता है और उसने बारहा मुझे भी मनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं अपने भाई की वज़ह से चुप हूँ और परेशान हूँ कि मैं उसको हामी नहीं भर सकती हूँ। तो आप लोग बताइए कि ये हमारी एक फॉलोवर ने अपनी स्टोरी भेजी है, वो एक नर्स है पेशे से, और उन्होंने बताया है कि मतलब वो बेवा भी हैं और उनकी एक बच्ची भी है। तो वो अब आगे उनको क्या करना चाहिए? आया उनको अपने भाई की बात, क्योंकि भाई उनका अड़ा हुआ है कि वो उनकी शादी नहीं उस लड़के से करना चाहता किसी भी सूरत। उसने साफ कह दिया है कि मैं किसी भी सूरत तुम्हारी इस लड़के से शादी नहीं करवाऊँगा। और उस लड़के के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, किसी ने भी और रिश्ता वगैरह नहीं भिजवाया। दूसरे नंबर पे मतलब कि वो उसको भाई की बात माननी चाहिए, या उसको मनाना ही चाहिए भाई को, या फिर चुप करके अपना खुद ही वो जो है वो उस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करके साइड पे हो जाए। क्योंकि वो उनके मुताबिक कि मैं इतना कमाने के बाद अपनी बच्ची को टाइम नहीं दे पाती हूँ, ना उसको देख पाती हूँ। तो अगर मैं चलो किसी और मतलब अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही होंगी, वो लड़का खुद भी वेल सेटल्ड है, तो शायद एक नंबर पे तो मुझे जॉब करने की ज़रूरत ही ना पड़े। दूसरे नंबर पे अगर मैं करूँगी भी तो एक कर लूँगी जिस दौरान मेरी बच्ची स्कूल में हुआ करे, और मैं जब तक बच्ची घर आए मैं भी घर आ जाऊँ, मैं अपनी बच्ची के साथ टाइम गुज़ारूँ। तो आप लोग प्लीज़ अपना-अपना मशवरा ज़रूर दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए इस सारी सिचुएशन में। शुक्रिया।